हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण से है, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, और वो प्रश्न पे आज जो हम लोग चर्चा करेंगे और इसको हल करेंगे। आपका जो है विपिन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है, जो कि यूट्यूब चैनल है मेरा। यदि आप यूट्यूब पे जो है पूरा का पूरा वीडियो आपको मैथ का मिलने वाला है, जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसमें सॉल्व किया गया है। तो आप जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर तरह का वीडियो जो है मेरे चैनल पर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है, किसी समकोण त्रिभुज। तो यहाँ चर्चा हो गया है समकोण त्रिभुज का। जैसे समकोण त्रिभुज आ गया, अब जो भी चीज़ सोचना है समकोण त्रिभुज के बारे में सोचना है, उससे रिलेटेड ही सोचेंगे। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज पहले हम खींच लें। चलिए समकोण त्रिभुज बना लिए, ए बी सी। चलिए ये आपका क्या है, कर्ण है। ये आपका क्या है, लंब है। ये क्या है, आधार है। ये हम लोग सब जानते हैं, त्रिकोणमिति में भी पढ़े हम लोग। और इसका समकोण त्रिभुज का एक खासियत है कि 90 डिग्री का कोण एक बनता है। 90 डिग्री कोण होगा ही। चलिए त्रिभुज बना लिए। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण मतलब इसके बारे में बात किया जा रहा है, इसके बारे में, कर्ण के बारे में। कर्ण उसकी सबसे छोटी भुजा के दो गुण दुन्ने से, मतलब छोटी भुजा मान लेते हैं कि हमारा छोटी भुजा x है। छोटी भुजा, अब किसी इस तीनों भुजा में से किसी न किसी को जो है छोटी भुजा मानना पड़ेगा, या तो लंब को या कर्ण को। कर्ण को तो हम छोटा भुजा नहीं मान सकते, क्योंकि ये दोनों से हमेशा कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। तो तीनों में से आप लंब या आधार को छोटी भुजा मान सकते हैं, पर कर्ण को कभी भूल से छोटी भुजा ऐसे क्वेश्चन में नहीं मानना है। चलिए छोटी भुजा को हमने क्या माना, यहां देखिए हल लेते हैं। यहां पर माना कि छोटी भुजा x है। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। एक छोटा भुजा का चर्चा हुआ, छोटी भुजा को मैंने x मान लिया। अब करेंगे जो भी बात है, आगे करते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा के दुने से, दुने का मतलब है दो गुना, मतलब कर्ण जो है छोटा भुजा का दो गुना है। तो मान लीजिए 2x, छोटी भुजा का दो गुना 2x हुआ। दो गुने दुने से 6 cm अधिक है, मतलब 2 गुना से 6 cm अधिक है। कहने का मतलब ये जो कर्ण है 2x + 6 हो जाएगा। 2x + 6 हो जाएगा। जैसे जैसे लैंग्वेज में बोला जा रहा है, भाषा में बोला जा रहा है, आपको उस तरह से बिल्कुल ड्रॉ करना है, ताकि आपका समीकरण निकालने में आपको परेशानी नहीं हो। चलिए आशा करते हैं ये बात भी आपको समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख लें, तब क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण को ऐसे भी बोलते ना, कर्ण बराबर तब मेरा क्या हो जाएगा, 2x + 6। तब कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आगे और पढ़ते हैं। यदि तीसरी भुजा, अब चर्चा है, पहला भुजा तो हो गया छोटी, दूसरा कर्ण के बारे में बात हो गया। अब जो लाइन पढ़ा जा रहा है, अब ये तीसरी भुजा के बारे में, लंब क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 कम है, हाँ तीसरी भुजा कर्ण से 2 कम है, तो आप देखिए कर्ण कितना है, 2 गुना x, 2 गुना x + 6 है। और उसमें से बोला गया है कि 2 cm कम है, तो लीजिए 2 cm कम कर दिया जाए। 2 cm कम कर दिए तो 6 में आपका जो है, अब तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, यहां से प्रश्न से लिख लेते हैं। तो तीसरी भुजा बराबर जो आपका हो जाएगा 2x + 6 - 2 बराबर, यहां पर x में तो नहीं घटाना है 2 को, 6 में घटाना है। तो 2x + 4, ये है आपका तीसरी भुजा। छोटी भुजा x, पहला भुजा, कर्ण
2x प्लस 6 और तीसरी भुजा ये 2x प्लस 4। आशा करते हैं यहाँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं करना क्या है। तो ये लंब जो हमारा हो गया यहाँ 2 घटा के कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ तक लैंग्वेज को पढ़ लिया गया। बोला जा रहा है तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। भुजाएं क्या वो, त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है आपका, है लंब, आधार और कर्ण है। तीनों भुजा को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब तीनों भुजा में कॉमन क्या है, तो x है। देख लीजिए तीनों में, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। यदि आप एक x को निकाल लेते हैं तो ये तीनों भुजा का जो है आपको माप बता देगा किस भुजा का लंबाई क्या है। आशा करते हैं यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आते हैं कुछ सिस्टम से प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार क्या है। अब क्या करना है, आप लोग को एक बात और पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम फार्मूला बार बार त्रिकोणमिति में बताया करते थे। क्या बताया करते थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये आपको फार्मूला बताया गया था त्रिकोणमिति में। जो पहला मेरा लेक्चर है उसमें जाके आप देख ले, पहला लेक्चर में ही बताया गया है त्रिकोणमिति में। ये फार्मूला समकोण त्रिभुज का ऐसे भी जनरली भी पता है लोगों को, स्टूडेंट को जो शुरू से ही होता है, आप 7th क्लास से शुरू हो जाता है इस तरह का, वहाँ से भी फार्मूला आपको मिला होगा। चलिए तो फार्मूला के अनुसार हम क्या कर लें, तो अब जो भुजा हमने 3 निकाला है फार्मूले पे बैठा लें। तो हम कर्ण का स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या करेंगे, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब जो काम करेंगे प्रश्नानुसार तो बताया गया, हम समझ गए समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है इसका क्या करें, फार्मूला पे सेट कर ले ताकि हमारा इक्वेशन वो निकल जाएगा। देखिए कर्ण कितना है, वहां से हम ले रहे हैं 2, यहीं से ले लेते हैं कर्ण। यहाँ पर हमने 2x प्लस 6, अब इसका स्क्वायर है, फार्मूला तो स्क्वायर में होगा। 2x प्लस 6 बराबर लंब है जो आपका कितना है 2x प्लस 4 का स्क्वायर। अब प्लस जो है फार्मूला में जो होता है आधार कितना माना हुआ x, छोटी भुजा ही है x स्क्वायर। आशा करते हैं यहाँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं इसको, अब इसको तोड़ते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी देखने को मिल रहा है। एक फार्मूला और आपको दिया गया था a प्लस बी का, यदि किसी को पता नहीं है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या है, हमने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है आपका फार्मूला, प्रूफ करके भी बताया गया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पर हम क्या करेंगे, अभी इसको हम तोड़ लेंगे इसको। चलिए अब सॉल्व करते हैं। a का स्क्वायर का मतलब है 4x स्क्वायर। यदि आपको यहाँ कोई परेशानी हो तो हम एक स्टेप बढ़ा देंगे। हो सकता है 10th क्लास के विद्यार्थी, हमारे बिहार बोर्ड में बहुत सारे ऐसे अभी छात्र हैं जो कि छोटी छोटी बात को भी नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए उनके लिए हम कुछ करते हैं। a का स्क्वायर का मतलब 2x स्क्वायर, 2x का पूरा होल पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूला में है, a कितना है 2x गुना b कितना है 6। आशा करते हैं इधर तोड़ दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में, अब फिर इधर वाले में तोड़ते हैं। तो a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस 2ab। तो 2a कितना है, a है आपका 2x, अब b कितना है तो 4 है, प्लस में पहले से x स्क्वायर, इसको तोड़ना नहीं है, वो तो खुद फॉर्म में। चलिए अब आते हैं आगे। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो है आपका 2 मतलब 2 दूना 4 और x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, प्लस 6 का 36, 6 के 36, 2 दूना 4 और यहाँ पर हो गया आपका 24।
है ना, 2 दूना 4, 6 चौके 24, 24x हो गया, बराबर है यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, एक काम कर लेते, चलिए कोई बात नहीं, 4x² प्लस 16 प्लस 2 दूना 4 और 4 चौके 16x और यहाँ पर आपका x²। चलिए कुछ मामला है, देख लेते हैं। यहाँ पर 4x² और 4x², इधर आपका प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए इधर बच गया 36। अब जो संख्या वाला है संख्या वाला के साथ ले आएंगे, है ना। चलिए अब आगे क्या करें, एक स्टेप इधर रख लें, 0 बराबर यहाँ पर 16 है, यहाँ 36 है, तो यहाँ पर देखिए माइनस में यहाँ पर इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाता है 36, प्लस में है 16, इधर देख लीजिए प्लस में कितना है 16x और ये कितना है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 24x, उधर पहले से प्लस में क्या था x²। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 36 में से 16 चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 माइनस 20, और यहाँ पर देखिए 24 में से 16 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 8x, अब प्लस में क्या है x², प्लस में x² है। अब देखिए यहाँ समीकरण निकल गया, एक लाइन और हम यहाँ थोड़ा सा लिख दें यहाँ पर। अब इसको सीधा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x² माइनस 8x माइनस 20 बराबर कितना होगा 0। ये समीकरण हमारा जो है द्विघात समीकरण यहाँ पर निकल गया। अब आप इसको तीनों में से कोई विधि लगाकर इसका क्या करें, हम इसका हल प्राप्त कर लें। तीनों विधि में से कोई विधि लगाकर इसका क्या करेंगे, हल प्राप्त कर लेंगे। अब चलिए इस समीकरण का है ना, अब 20 है यहाँ पर, c कितना है 20, तो हम रफ में एक चीज़ कर लें, AC का मतलब होता है कि x के बगल में 1 है और यहाँ पर 20 है, तो 1 से 20 में गुना करेंगे तो 20 ही रहेगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 20 को खंडित कीजिए, 2 से लगाइए 10 हो जाएगा, 2 से लगाइए 5 हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए, जो हमारा यहाँ पर सब सही था, 4 4 ठीक है, 8x 16 में से 36 ठीक है, यहाँ भी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं कहीं ना, ठीक है, समीकरण यहाँ सही है। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, -8 आपका क्या होना चाहिए, आना चाहिए, उस जो भी हम सेटलमेंट करेंगे -8 आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ 5 दूना कितना हो गया 10 और यहाँ पर 2 है, 2 घटा, यदि मान लीजिए हम माइनस में 10 है प्लस में 2 है, बराबर घटा कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो हम समझ में आ गया हमें कि माइनस में 10 लेना होगा, प्लस में हमको 2, तो माइनस में हमको लेना होगा 10x और प्लस में लेना होगा 2x, किसके जगह पर, तो -8x जहाँ पर है उस जगह पर हम इस तरह से अरेंज करेंगे, सही करेंगे। चलिए x² -8x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ x² को अपने पास रहने दीजिए और -8 के जगह में यहाँ पर माइनस हम 10x लिखेंगे और यहाँ पर प्लस में 2x लिखेंगे। अब माइनस में 20 से रहने दीजिए बराबर 0। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्यों करते हैं, इधर 1 होता है यहाँ 20 हो, गुना करके खंडित करते हैं, फिर सेटिंग बैठाते हैं किस तरह से हम रखें तो हमारा जो है गुणनखंड विधि सही निकले। चलिए दोनों में से कॉमन क्या देगा, x दे रहा है कॉमन, यहाँ बच जा रहा है x, इधर बच जा रहा है क्या आपका -10, -10 हो गया। अब प्लस में यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, इधर बचा क्या -x और -10 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ पर दोनों कॉमन फिर आ रहा है, x -10 इंटू इधर कितना है x + 2 बराबर कितना है 0।
तो x माइनस 10 बराबर 0 और दूसरा x माइनस प्लस 2 बराबर 0। यहाँ x बराबर निकल गया 10 और x बराबर निकल गया यहाँ पर -2, जो कि मान नहीं लेना है हमको, ये मान नहीं लेना है क्योंकि माइनस में है। कभी भी आपका क्षेत्रमिति में माइनस में कोई भुजा नहीं आएगा, कभी भी भुजा माइनस में नहीं आएगा, इसलिए माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे और प्लस वाला वैल्यू हम ले लेंगे। इसका अब यूज करेंगे। अब इसका जो यूज करेंगे, यदि हम बात करें कि छोटी भुजा कितना हो गया, छोटी भुजा हो गया आपका 10 और छोटी भुजा 10 हो गया, तो यहाँ पर आपका जो है छोटी भुजा हो गया 10, यहाँ पर 10 दूना 20 4 24, 24 हो गया आपका लंबाई 24 cm, ये 10 cm। अब कर्ण के बारे में बात करें, यहाँ 10 रख दीजिए, 10 दूना 20 6 26 cm, ये निकल गया। यदि आप वहाँ भी लिखकर अलग से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, तीनों को लिखकर उसके बाद आंसर सही कर दें तो हो जाएगा। तो आप इसलिए छोटी भुजा बराबर 10 cm, कर्ण बराबर 26 cm। कैसे हुआ आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पर आपका तीसरी भुजा जो है आपका लंब बोल लीजिए या तीसरी भुजा बोल लीजिए, लंब बराबर आपका 24 cm या तीसरी भुजा बोल लीजिए लंब, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप बिल्कुल यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, जो कंडीशन बोल रहा है उसमें आप फिलअप किए तो आ गया। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपको बड़ा प्यार से इसको समीकरण को निकालना है, फिर इसको सॉल्व कर लेना है गुणनखंड विधि से, फिर आंसर फाइंड कर लेना है। उम्मीद करते हैं हर बात पर चर्चा हुआ है, आपको कहीं कन्फ्यूजन का मौका नहीं दे रहे हैं हम। और बहुत यदि जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो 2 बार इस वीडियो को देख लें, 2 बार से तीसरा बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल हल कर पाएंगे और इससे आधारित जो भी प्रश्न आएंगे इस तरह से रिलेटेड, उसको भी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास भेजिए जो बिहार बोर्ड का इस बार एग्जाम देने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हर टॉपिक लेकर हम आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर एक क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको बिहार बोर्ड में 5 नंबर दिया जाएगा। यदि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया रहता है, यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप समझ कर बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद ही बनने लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आशा करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।